बच्चे ध्यान देंगे। सन्मित्रम, अच्छे मित्र की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छे मित्र कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है। कह रहा कि यस्य मित्रेर समवासो यस्य मित्रेर समइष्टितः यस्य मित्रेर समलाप अस्तो न अस्तीय पूर्वाण। इसका इंडियन बात आपको बता दिया गया है। अब हम पूछेंगे जिसको लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य शर्मा आपको इसका इंडियन बात बताना है। यस्य मित्रेर, फर्स्ट वाले का। हाँ जी, यस्य मित्रेण समवासो यस्य सही बता। मित्रेण समस्थितः। स्वाति दीक्षित। यस सर। हाँ जी बताइए। अस्मिनं लोके स नरः सर्वाधिक आप हाथ हटाइए, साफ सौभाग्यशाली। आपका परिचय दिखाई देना चाहिए। ओके आप सर। बताइए। इस लोक में वह नर सर्वाधिक सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है जो मित्र उससे बात करता है। यह मित्रेण सह एव वस्ति यह सह च मित्रेण विचारन आदान प्रदान करोति। वह नर इस सौभाग्यशाली है जो अपने मित्र से बात करता है। यह मित्र अपनी वार्ता को अपने मित्र के सामने प्रकट करता है और अपनी वार्ता आदान प्रदान करता है। ठीक है जी। देखिए ध्यान से। सर हम बताएं अनुज। नहीं, आपसे पूछा गया। कहा गया ना जिससे पूछा जाएगा कोई बताए तो और अच्छी बात है। चलिए बताइए। इस लोक में वह आदमी बहुत सौभाग्यशाली है जो मित्र के साथ बातचीत करता है, जो मित्र के साथ ही रहता है और जो मित्र के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब श्लोक देख लेने क्या कर रहा, तुरंत कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। कहाँ का अर्थ कहाँ एडजस्ट करते रहे। देखिए एक बार। करा कि अस्मिन लोके, अस्मिन मीन इस, लोके माने लोक में, स माने वह, नर माने आदमी, सर्वाधिक मीन अत्यधिक, सौभाग्यशाली, अस्ति माने है। इस लोक में वह आदमी अत्यधिक सौभाग्यशाली है। इस लोक में वह आदमी अत्यधिक सौभाग्यशाली है। यह मित्रेण सह वार्ताम करोति, यह माने जो, मित्रेण मीन्स मित्र के, सह माने साथ, वार्ता मीन्स बातचीत, करोति मीन्स करता है, जो मित्र के साथ बातचीत करता है, जो मित्र के साथ बातचीत करता है। यह मित्रेण सह एव वसति,
या माने जो, मित्रेण मीन्स मित्र के, स माने साथ, एव माने ही, वसति माने रहता है। जो मित्र के साथ ही रहता है, जो मित्र के साथ ही रहता है, यह स मित्रेण स, यह माने जो, च माने और, मित्रेण माने मित्र के, स माने साथ, विचाराराम विचारों का, आदान प्रदानम करोति, आदान प्रदान करोति माने करता है। जो मित्र के साथ, जो मित्र के साथ ही रहता है और जो मित्र के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, जो मित्र के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। समझ में आ गया जी सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। शालिनी राय यस सर। बताना जी। विकारम याति नो चित्तम वित्ते यस्य कदाचन मित्रम स्यात् Yes, sir. सर्वकाले च कार्य मित्रम मुक्तम। जो जिन नर के हृदय में दूसरों के धनों का कभी लालच नहीं होता है, जो सुख और दुख में हमेशा अपने मित्र का निर्वाह करते हैं, ऐसे ऐसे नर मित्र के योग्य हैं। और किसी के देख ले। अर्जुन नहीं आ रहा तो साफ बोल दिए तो नहीं आ रहा। सर अच्छे से नहीं आ रहा। राशि सभी को देखा जा रहा है। सनी, विजय रिखारी, वैभव, अमन चौधरी, वीडियो ऑन नहीं है आपका। छाया छाया बताएगी। क्या हो गया आप तो बताओ। पूछने पर तो तुरंत हाँ सर आ रहा है। अब क्यों, क्या हो गया? सुहानी रावत बताना जी। यस सर। हाँ जी। जिस व्यक्ति के हृदय में पराय धन के विषय में लालच नहीं होता, वह सुख व दुख में सदा मित्रता वह व्यक्ति मित्रता निभाता है। वह उत्तम नर
मित्र कहलाता है। चल गया पता? तो आनी पता चला? सर क्या चीज? पता चला कि जान से नहीं सुनी थी इसलिए नहीं बता पा रही हो। सर आपने कल रिमूव किया है इसमें। सक्षम तिवारी, आप बताइए। विकारम याति नो चित्तम। उन्नति, सोहेल अंसारी, बताना जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या? सर आपकी आवाज मेरी आवाज आपके पास नहीं जा रही है? फिर से बोलना, आवाज नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही कि आपको नहीं आ रहा है? सीधे से नहीं बोल सकते। वंशिका चौहान, जो भी बच्चे को बोले अभी इनको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है। स्वाति दीक्षित, लक्ष्य शर्मा, सर हम बताएं? हाँ सर, जी हम बताओ बताएं। चलो। स्वाति दीक्षित, ये वह नर हृदय का उस नर के जो नर का जो हृदय है वो दूसरे पराये धन पे के विषय में लालच नहीं करता। यह सुख व दुख व सर्वासु अवस्थातु मित्राम निर्वाहति। वह सुख या दुख अवस्था में अपने मित्र के साथ रहता है। तदृश्य उत्तम नर मित्रम कर्तु योग्य। ऐसा नर उत्तम मित्र कहलाने के योग्य है। सर हम बताएं। अनुज, हाँ जी बताओ। जिस नर के हृदय में दूसरों के धन के प्रति लालच नहीं होता, वह सुख और दुख में मित्रता का निर्वाह करता है। वैसा उत्तम नर मित्रता करने के योग्य है। देख लीजिए एक बार। यस्य नरस्य हृदय परधनस्य विषये कदापि लोलुप न भवति। यस्य माने जिस, नरस्य माने आदमी के, हृदय मीन्स हृदय, पर धनस्य माने दूसरे के धन, दूसरे का धन, विषय मीन्स विषय में, कदापि मीन्स होता कभी नहीं, लोलुपा मीन्स होता लालच, न माने नहीं, भवति माने होता है। जिस आदमी का हृदय दूसरे के धन के विषय में कभी लालच नहीं होता है,
यह सुखे वा दुखे वा सर्वासु अवस्थासु मित्रताम निर्वायति। यह माने जो सुखे वा दुखे, सुख या दुख में, सर्वासु सभी, अवस्थासु सभी अवस्थाओं में, मित्रताम मित्र मित्रता, निर्वायति निर्वाह करता है। देख लीजिए, जो सुख और दुख में, सभी अवस्थाओं में मित्रता का निर्वाह करता है, जो सुख अथवा दुख में, सभी अवस्थाओं में मित्रता का निर्वाह करता है। तादृशम, तादृशम तादृश, वैसा, उत्तम माने सबसे अच्छा, नर माने आदमी, मित्र माने मित्र, कर्तुम योग्य, करने के योग्य, वैसा उत्तम आदमी मित्रता करने के योग्य है। वैसा उत्तम आदमी मित्रता करने के योग्य है। देखिए, अमृतस्य प्रवाहे किम काय स्थालन संभवे, चिरान मित्र परिष्करो, यो असो मूल्य विवर्जित। विग्रह देखिए क्या लिखा है। शरीरस्य प्रक्षालनाय, शरीर के प्रक्षालनाय, प्रक्षालनाय यानी प्रक्षालन के लिए, स्नान के लिए, जैसे बालकाय होता है, बालक के लिए शरीर के स्नान के लिए उपयुक्त, उपयुक्त अमृतस्य, अमृत की धारा, अपि वृथा, अपि माने भी, वृथा माने बेकार है। कह रहा है शरीर के स्नान के लिए उपयुक्त, शरीर के स्नान के लिए उपयुक्त अमृत की धारा भी व्यर्थ है, बेकार है। क्यों ऐसा कह रहा है? किसको उचित बता रहा है, किसको सही बता रहा है? यत् सुखम मित्रस्य आलिंगनेन मिलति, जो सुख मित्र के आलिंगन से मिलता है, जो सुख मित्र के आलिंगन से मिलता है, आगे दिया है तत् सुखम अमूल्यम,
वह सुख क्या है? अमूल्य है। वह सुख अमूल्य है। अन्यम किमपि तत्वम, अन्य अन्य कोई तत्व भी, अन्य कोई तत्व भी शकील सर, गुड मॉर्निंग। समम नास्ति, उस सुख के समान नहीं है, उस सुख के बराबर नहीं है। हाँ सर। All students, please turn on your videos. Otherwise, I am going to remove you from the class. सर ये नहीं कर रहे हैं सब, कई बार मैं कर। Sir, please remove. The only last option is remove from the class. ठीक है सर। Okay, sir. फिर एक बार देख लीजिए, और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, कि आपको हिंदी अनुवाद बताया गया। शरीर के स्नान के लिए उपयुक्त अमृत की धारा भी व्यर्थ है, यानी बेकार है। क्यों कर रहा है ऐसा? यत् सुखम मित्रस्य आलिंगनेन मिलति, करा कि जो सुख मित्र के आलिंगन से मिलता है, तत् सुखम अमूल्यम, वह सुख क्या है? अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अन्यम किमपि तत्वम, देखो अन्यम मीन्स होता है दूसरा, किमपि माने कुछ भी, तत्व माने तत्व, तेन, सुखेन, सम माने समान, नास्ति माने नहीं। करा कि अन्यम किमपि तत्व, अन्य कोई भी तत्व उस सुख के समान नहीं है। करा कि अन्य कोई भी तत्व उस सुख के समान नहीं है। समझ में आ गया जी सभी को? समझ में आया कि नहीं आया बताओगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो मित्र से के बाद लिखा है, ये क्या लिखा है? आलिंगन। आलिंगन माने सर इसका मतलब? जब हम किसी से के साथ प्रेम से मिलते हैं, अब देखिए आखिरी श्लोक का इंडियन बात, और इसमें अब भावार्थ देख लीजिए। इसमें लिखा मित्रम की दृश्यम, मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? करा कि मित्रम की दृश्यम, मित्र कैसा होना चाहिए? स माने वह, यह माने जो, दुख से माने दुख के, च शत्रु, च भयम दूर करोति। आपको हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, देखना इसमें शब्द का अर्थ दिया, दुख का और शत्रु का भय। दुख और शत्रु का भय। फिर से देख लीजिए, मित्रम कीदृशम, मित्र कैसा होना चाहिए? करा कि स यह दुखस्य च शत्रु च भयम दूर करोति, वह जो दुख का और शत्रु का भय दूर करता है। कह रहा है कि वह जो दुख का और शत्रु का भय
दूर करता है। मित्र की विशेषता को बता रहा है। कह रहा कि स माने वह, यह माने जो, प्रीते पात्रम अस्ति, कह रहा कि वह जो प्रेम भाव के पात्र हैं, प्रीत के पात्र हैं, प्रेम के योग्य हैं, आगे करा कि विश्वासस्य च स्थानम अस्ति, अस्ति, आगे करा है कि जो विश्वास का पात्र है और विश्वास का पात्र है। ईदृशम, इस तरह, ईदृशम निंचता, इस तरह, मित्र माने मित्र, नाम माने नाम, संज्ञा रत्नम, संज्ञा रत्न, केन रचितम, केन में यहाँ है संस्कारित, कहा जाता है जिसको जैसा संस्कार मिला होता है उसी रूप में ढल जाता है, लेकिन यहाँ केन का अर्थ है संस्कारित, रचितम, रचा। इस तरह मित्र का नाम संज्ञा रत्न, संस्कार से रचित है, संस्कार से रचित है, अर्थात जिस रूप में जैसा संस्कार मिलता है व्यक्ति को उसी रूप में क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो अब तक जितने भी श्लोक बताए गए यह मित्र के सही कसौटी को पूर्ण करते हैं, मित्र की विशेषता को बताते हैं।